हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीआरएम के बारे में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में, मीनिंग, डिफिनीशन, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सीआरएम। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। मीनिंग ऑफ सीआरएम देखते हैं। सीआरएम इन मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. It is a strategy and technology used to manage a company's interactions with current and potential customers. तो सीआरएम क्या होता है? अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट में बात किया जाए तो सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कह सकते हैं सीआरएम की एक टाइप की रणनीति होती है, एक टाइप की तकनीक होती है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपने करंट और पोटेंशियल कस्टमर से जुड़ने का, कह सकते हैं, उसके कम्युनिकेट करने का एक बेहतर माध्यम हो सकता है। और उनके साथ क्या करते हैं, जो भी मैनेज करते हैं, प्रबंधन करते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं कस्टमर और बिजनेस के बीच में, उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। यही होता है सीआरएम। अब गोल क्या होता है? द गोल इज टू इम्प्रूव रिलेशनशिप, बूस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज लॉयल्टी एंड ड्राइव सेल्स ग्रोथ बाय ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर डेटा, ट्रैकिंग इंटरेक्शंस एंड पर्सनलाइजिंग कम्युनिकेशन। तो मेन गोल क्या होता है सीआरएम का कि रिलेशनशिप जो भी है, जो भी संबंध है कस्टमर के बीच में, बिजनेस के बीच में, उसको बढ़ाना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना, लॉयल्टी, उनको कंपनी के प्रति लॉयल्टी करना, लॉयल बताना, और ये भी जो भी अपने सेल्स ग्रोथ है उसको बढ़ाना, जिससे जो कस्टमर को डेटा को ऑर्गेनाइज करके उनके उनके जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं उनको ट्रैकिंग करके, और ये कह सकते हैं पर्सनलाइजिंग विद द हेल्प ऑफ पर्सनलाइजिंग कम्युनिकेशन दे कैन, कह सकते हैं दे कैन बेटर कम्युनिकेट विद द कंपनी। तो मेन यही मकसद होता है सीआरएम के। सीआरएम का मतलब ये होता है कि मकसद क्या होता है कि रिलेशनशिप हो गया, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हो गया, लॉयल्टी हो गया, उसको बढ़ाना। यू गया सीआरएम मीनिंग। उसको देख लेते हैं फिलिप कोटलर के अनुसार जो डिफिनीशन दिया है। CRM, customer relationship management, is a process of building and maintaining long-term profitable relationship with customers by delivering superior value and satisfaction. तो फिलिप कोटलर भी यही कहते हैं। सीआरएम क्या होता है? सीआरएम क्या कह सकते हैं कि प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बिल्ड किया जाता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, बिल्ड किया जाता है विद, कह सकते हैं, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप भी मेंटेन किया जाता है कस्टमर के साथ, जिसके द्वारा जो भी बिजनेस है वो सुपीरियर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन वो कस्टमर को डिलीवर करती है, यानी देती है विद देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये हो गया डिफिनीशन ऑफ फिलिप कोटलर। और इसको देख लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, कि जो सीआरएम का फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, वन बाय वन उनको देख लेते हैं। तो पहला है गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया इन्फो, मतलब कि कस्टमर जो भी है उनके इन्फॉर्मेशन है, उनके टेस्ट प्रेफरेंस को लेकर या फिर उनके टेस्ट हैबिट्स को लेकर, कैसे बाई कर रहे हैं, किस रेंज में प्राइस प्रोडक्ट वो बाई कर रहे हैं, उनको गैदर करना और ऑर्गेनाइज करना, एक जगह इकट्ठा करना। उसके बाद सेकंड है फाइंडिंग एंड केयरिंग फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स। अब जो बेस्ट कस्टमर्स हैं, यानी जो आपकी कंपनी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनको कह सकते हैं उनको एक केयर नहीं करना, यानी उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना। अब थर्ड पे ग्रुपिंग कस्टमर्स एंड एमिंग एट देम, यानी कि आपने जब पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी आपने जो आपने जो अपने बिजनेस के साथ, अपनी कंपनी के साथ जो हमेशा जो है आपके प्रोडक्ट के साथ, सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपको बाई कर रहे हैं, सर्विस का यूज कर रहे हैं, तो उनको जो है ग्रुपिंग करना और उनके उनके ऊपर ध्यान देना, यानी कि उनके हम लगातार उनके ऊपर कह सकते हैं कि उनके टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अपने अपने सर्विस को बेटर प्रोवाइड करना। फोर्थ पे है प्लानिंग एंड रनिंग मार्केटिंग कैंपेन्स। अब ये भी बात रहती है, जो भी मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, क्योंकि आप एक तो रहेंगे नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज रहेंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रहेंगे मार्केट में, इन्वायरमेंट में। तो आपको भी करना है कि वो भी जो आप कर सकते हैं ऐड के माध्यम से विद बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन्स आपको चलाना है, प्लानिंग करना, उसको रनिंग भी करना है। अब फिफ्थ है चेकिंग परफॉर्मेंस विथ रिपोर्ट्स, यानी कि अब आपको जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी चाहे वो क्वार्टरली हो, ईयरली हो, एनुअली हो, कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं रिपोर्ट, उनको परफॉर्मेंस के द्वारा चेक करना, क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिपोर्ट में क्या परफॉर्मेंस है, मेरा कैसे परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है या फिर खराब परफॉर्मेंस आ रहा है। इसके बाद मैनेजिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स। अब लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत ही जो टॉप कंपनियां होती हैं क्या करती हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती हैं। वो एक बेस्ट स्ट्रेटजी होता है कंपनी का बेस्ट स्ट्रेटजी होता है, जिसके द्वारा वो कस्टमर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सेवंथ है मैनेजिंग कस्टमर फीडबैक। अब जब लॉयल्टी प्रोग्राम चलाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन चलाएंगे, लॉन्च इवेंट्स करेंगे, तो क्या करेंगे, कस्टमर भी आपके साथ आएगा, आपके प्रोग्राम में शामिल होगा, गेम कंटेस्ट करेंगे, शामिल होगा, उसके साथ आप कर सकते हैं कि उनका फीडबैक ले सकते हैं कि कैसा फीडबैक हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी हमारा दे रहा है, जो भी हमारी कंपनी दे रही है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो, जो भी बिजनेस दे रहा है, तो उसका क्या फीडबैक है, पॉजिटिव रिस्पांस है या फिर निगेटिव रिस्पांस है, आप उसको कर सकते हैं मैनेज करते हैं कस्टमर फीडबैक का। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ सीआरएम। अब इसके बाद चलेंगे एक नए टॉपिक पर,
बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस कह सकते हैं कि क्या सीआरएम का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो पहला इनहेंस्ड कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, इनहेंस कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। सीआरएम मतलब सीआरएम क्या करता है, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ, सीआरएम जो भी सिस्टम रहता है सीआरएम का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, वो जो भी कस्टमर के डेटा रहते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके द्वारा जो भी मार्केटर्स होते हैं, जो भी बिजनेस रहते हैं, उनको इनेबल करते हैं, उनको कर सकते हैं बढ़ावा देते हैं, जिसके द्वारा वो आसानी से उनके जो भी इंसाइट्स हैं, जो भी कस्टमर के इंसाइट्स हैं, प्रेफरेंस हैं, बिहेवियर्स हैं, नीड्स हैं, आसानी से जान सके और उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बना सकें। अब सेकंड है पर्सनलाइज मार्केटिंग, यानी क्या हो गया, बाय लेवरेजिंग सीआरएम डेटा मार्केटिंग टीम्स कैन create tailored campaigns and communication, improving engagement and conversion rates through relevant content। अब पर्सनलाइज मार्केटिंग, जब आप सीआरएम करेंगे, उनके कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसी उसी के हिसाब से अपने जो है कर सकते हैं कि जब डेटा आप बना लेंगे उसके हिसाब से एनालाइज करके आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी मार्केटिंग टीम्स रहेगा वो बेस्ट कैंपेन चलाए, कम्युनिकेशन करे कस्टमर से और इंगेज होने की कोशिश करें, और ये भी कोशिश करें कि कैसे करके जो भी कस्टमर्स हमने जो चला रहे हैं, जो भी हमने प्रचार किया है, कैसे उनको कन्वर्ट करें हम कस्टमर में। ये भी रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए, तभी जाके आप कह सकते हैं कि एक जो कस्टमर होगा आपके जो है कंपनी के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। अब थर्ड पे बात कर लेते हैं। थर्ड में है इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन, यानी क्या मतलब हो गया कि सीआरएम हेल्प्स ट्रैक कस्टमर इंटरेक्शंस एंड सेटिस्फैक्शन, अलाउइंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू रिटेन लॉयल कस्टमर्स एंड रिड्यूस टर्नओवर। अब ये भी बात होती है कस्टमर रिटेंशन का। अब विद द हेल्प ऑफ सीआरएम कई कंपनी होती हैं जो बिजनेस रहते हैं वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि कस्टमर जो भी इंटरेक्शंस हैं, जो भी सेटिस्फैक्शन हो रहा है, उनको ट्रैक किया जाए और ये भी कोशिश किया जाए कि हमारा जो लॉयल कस्टमर्स है, यानी जो हमारा कंपनी के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ लगातार जुड़ा हुआ है कई महीनों से, कई साल से, कई दिनों से, तो कैसे करें उनको जो कर सकते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी अपना के या फिर उनके साथ लॉयल्टी प्रोग्राम चला के लॉयल कस्टमर्स को इंगेज किया जाए, और जो भी जा रहे हैं उनको कैसे अपनी कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट पर फिर से उनको इंगेज किया जाए, यानी जोड़ा जाए। अब फोर्थ पे है इफिशियंट लीड मैनेजमेंट, यानी कि इट स्ट्रीमलाइंस प्रोसेस द आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड कन्वर्टिंग लीड्स, इंश्योरिंग मार्केटिंग एफर्ट अलाइन विद सेल्स फॉर बेटर आरओआई। अब लीड मैनेजमेंट की बात होती है, यहाँ पर क्या बात होती है कि जो भी हमारा कर सकते हैं कि मार्केटिंग एफर्ट्स है, यानी कि जो भी हमारा मार्केटिंग एफर्ट्स हो रहा है, जो भी हमने स्ट्रेटजी अपना रहे हैं एज ए बिजनेस हो गया, एज ए कंपनी हो गया, तो कैसे कर हम कर सकते हैं कि कैसे उनको आइडेंटिफाई करें कि क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी होगी जिसको अपना के हम अपने सीआरएम को दिन ब दिन जो है अच्छे से अच्छा बेटर बनाते जाएंगे। तो ये भी हमारा मार्केटिंग एफर्ट्स क्या रहेगा कि हमारा जो कि सेल्स लगातार इंक्रीज करता रहे। अब सेल्स इंक्रीज होगा तो नेचुरल बात है जो आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही। तो हमको कैसे करना कि हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, हमारी जो स्ट्रेटजी बन रही है, क्या सीआरएम में वो मदद कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। हमारा जो जिस लाइन में काम करना चाह रहे हैं या फिर कस्टमर को जोड़ना चाह रहे हैं, कस्टमर को इंगेज करना चाह रहे हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम चला के चलना चाहते हैं, स्ट्रेटजी अपना करना चाह रहे हैं, तो कैसे कर हम अपना हमारा सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है सीआरएम का। उसके बाद फिफ्थ में है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, यानी कि सीआरएम प्रोवाइड्स एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग टूल्स दैट हेल्प मार्केटर्स मेजर कैंपेन परफॉर्मेंस एडजस्टेड बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा। तो ये बात होती है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि आप सीआरएम, आपके सीआरएम कंपनी में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, तो क्या करेगा वो एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा, आपको रिपोर्ट देगा, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट टीम्स रहेंगे वो सब कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे डेटा को, तो क्या होगा वो आपको रिपोर्ट देंगे कि कैसा जो भी एक एज ए बिजनेस, एज ए मार्केटर, एज ए कंपनी आपको करेंगे कि आप जो है अपने कंपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएं और उसी के हिसाब से रणनीति बना पाएं रियल टाइम में, कि रियल टाइम डेटा क्या कर रहा है, हमारा जमीनी स्तर पर क्या हमारा क्या हकीकत है, क्या रियलिटी है, हमारा प्रोडक्ट जो चल रहा है, हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो सही वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसी के हिसाब से हमारा जो कंपेनिंग था, यानी हमारे यहाँ जो प्रचार प्रसार था वो सही हुआ कि नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कस्टमर के माइंड को इन्फ्लुएंस किया कि नहीं किया। ये सब जो रणनीति होती है ये होता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, सीआरएम का इंपॉर्टेंस होता है। अब सिक्स पे क्रॉस डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन। अब ये भी होता है सीआरएम का मतलब हो गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर की रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाए। तो इस हिसाब से कह सकते हैं जो भी हमारा मार्केटिंग टीम्स है, सर्विस टीम है, सेल्स टीम है, उनको कैसे एक साथ जोड़ा जाए। तो सीआरएम ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीनों टीम्स को, चाहे कई टीम्स हो आपकी कह सकते हैं, उन कैसे सबको कोलैबोरेट किया जाए, कैसे
सबके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन लाया जाए, जिसके द्वारा कर सकते हैं कस्टमर को आसानी से जो भी कस्टमर के नीड्स हैं, प्रेफरेंस हैं, टेस्ट हैं, उनको आसानी से जान सके और उसी के हिसाब से हमारा बिजनेस कैसे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़े। हमारा मेन फोकस क्या है? बिजनेस का सेल्स बढ़ाना। कैसे कस्टमर जो हमारा लगातार जुड़ा हुआ है, एंगेज हुआ है, उनके साथ हमेशा जुड़े रहे, और जो हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के जा रहा है, जो हमारे सर्विस को छोड़ के जा रहा है या हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहा है, दूसरे हमारी कंपटीटर जा रहा है, उसको फिर कैसे लाया जाए। तो यही मेन फोकस रहता है कि क्रॉस डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन, कैसे हमारी पूरी जो टीम है, हमारी कंपनी जो भी टीम्स हैं, चाहे वो सेल्स टीम हो, मार्केटिंग टीम हो, सर्विस टीम हो, कैसे भी कर कर कोलैबोरेट कर कर आसानी से, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक बातचीत नहीं होगी, तीनों के बीच समन्वय नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तब तक आप कह सकते हैं कस्टमर को आपके साथ जो भी गया है वो नहीं जोड़ पाएंगे। अगर आप बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कस्टमर को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये सब जो बातें रहती हैं, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस में आती हैं कि क्या कस्टमर सीआरएम की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व थे। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलेंगे हम एक नए टॉपिक पर। अब बात कर लेते हैं टाइप्स कि टाइप्स या क्लासिफिकेशन कि सीआरएम के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स। पहला ऑपरेशनल, अब सेकंड पे बात कर लेंगे कि एनालिटिकल, एंड थर्ड पे है कोलैबोरेटिव सीआरएम। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कहते हैं, इनमें क्या होता है, क्या इनके महत्वपूर्ण सब पॉइंट होते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है ऑपरेशनल सीआरएम, यानी कि ऑपरेशनल सीआरएम मतलब ऑपरेशनल सीआरएम फोकस क्या किया जाता है? ऑटोमेटिंग सेल्स पे, मार्केटिंग पे और कस्टमर सर्विस की क्या एक्टिविटी चल रही है, यानी हमारा सेल्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, या फिर हमारा कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज क्या है, मतलब कस्टमर को सेवा दे रहे हैं, कस्टमर जो सर्विस हो रही है, कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंस कैसे हैं, वो सब जो है कर सकते हैं इसमें फोकस किया जाता है ऑपरेशनल सीआरएम में। और ये भी फोकस किया जाता है जो भी कस्टमर के ऑर्डर्स हैं, जो भी कस्टमर के सर्विस हैं, वो जो उनके जो रिक्वेस्ट हैं वो एफिशिएंट तरीके से मैनेज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं ऑपरेशनल सीआरएम मदद करता है। ऑपरेशनल सीआरएम जो हम हेल्प करता है, जो भी कस्टमर के ऑर्डर आ रहे हैं, जो भी कस्टमर के सर्विस रिक्वेस्ट आ रहे हैं, वो आसानी से जो है मैनेज हो जाए। अब थर्ड पे है इम्प्रूव डे टू डे कस्टमर इंटरेक्शंस। अब ऑपरेशनल सीआरएम ये भी करता है कि कह सकते हैं, ये ऑपरेशनल सीआरएम कह सकता है कि ये जो डे टू डे कस्टमर इंटरेक्शंस हो रहा है कंपनी के साथ, उनके टेस्ट लेकर, प्रेफरेंस को लेकर, नीड्स को लेकर, वो आसानी से जो है मैनेज कर सकता है, इंप्रूव बढ़ाता भी है। इसके बाद रिड्यूसेस मैनुअल वर्क थ्रू ऑटोमेशन। अब क्योंकि ऑपरेशनल सीआरएम में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, तो जो भी मैनुअल वर्क होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, एक कस्टमर के पीछे, एक प्रोडक्ट के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट रहता है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का। तो ये भी आप कह सकते हैं कि मैनुअल वर्क को विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन आप कह सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ओवरलोड जो भी ओवर वर्क हो जाता है, ओवरड्यू वर्क हो जाता है, उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल सीआरएम। अब उसके बाद है इनहेंसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब ये भी बात रहती है क्योंकि ऑपरेशनल सीआरएम में डिफरेंट टाइप्स सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो भी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, तो क्या करती हैं, जो भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेथड क्या रहेगा कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, उनको कैसे कह सकते हैं विश्वास प्रत लाया जाए कंपनी के प्रति कि आप कह सकते हैं कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, जितना पैसा खर्च कर रहा है उसमें वो सेटिस्फाई उसको करना भी है। और रिस्पॉन्स टाइम भी रहता है कि अगर उसने ऑर्डर दिया है, उसका रिक्वेस्ट आया है, उसको कैसे जल्दी आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स करें। अब एग्जाम्पल तौर पर जैसे अमेजन जो कंपनी है, कह सकते हैं ई कॉमर्स कंपनी है, तो क्या करती है, ऑपरेशनल सीआरएम यूज करती है, जिसके द्वारा वो ऑर्डर मैनेज करती है, जो भी डिलीवरीज कर रही है, जो भी रिक्वेस्ट आया है ऑर्डर का, उसको डिलीवरी करती है, और कस्टमर सपोर्ट भी ये करती है, यूज करती है ऑपरेशनल सीआरएम के जरिए। ये हो गया ऑपरेशनल सीआरएम। और उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पे है एनालिटिकल। एनालिटिकल सीआरएम क्या होता है? एनालिटिकल मतलब क्या किया जाता है, कस्टमर के डेटा और बिहेवियर पर कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है, यानी मेन फोकस क्या रहता है, मेन फोकस ये रहता है कि कस्टमर के डेटा, कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज किया जाए, कैसा उनका डेटा है, कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, या फिर उनका बिहेवियर कैसा है, जब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको उसके बाद क्या बिहेवियर है, पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या है, या फिर पहले जो खरीदे थे कैसा उनका बिहेवियर था, उसके बाद लेने के बाद, यूज करने के बाद प्रोडक्ट का कैसा उनका बिहेवियर है। इसके बाद ये भी रहता है जो भी उनके बाइंग पैटर्न्स रहते हैं, उनको समझने में भी आसानी करता है एनालिटिकल सीआरएम, उनके प्रेफरेंस के, उनके बाइंग पैटर्न को आसानी से समझ सकता है एनालिटिकल सीआरएम के जरिए। अब ये भी रहता है सपोर्ट्स बेटर मार्केटिंग एंड सेल्स डिसीजन। अब एनालिटिकल सीआरएम क्या करता है, अब जब कस्टमर के डेटा और बिहेवियर को आसानी से एनालाइज कर लेता है, उसी के हिसाब से आपको जो मार्केटिंग और सेल्स डिसीजन में भी मदद करता है। एज ए कंपनी, एज ए बिजनेस आप कोशिश करेंगे जो भी हमारा मार्केटिंग डिसीजन हो या फिर सेल्स डिसीजन हो, कैसे जो कस्टमर के सेंट्रिक रहे, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हमारा रहे, जिसके द्वारा जो भी कस्टमर के प्रेफरेंस हैं, उनके बाइंग पैटर्न है, उनको समझकर आसानी से हम अपने मार्केटिंग और सेल्स डिसीजन आसानी से लें।
इसका बताता है यूजेज डेटा माइनिंग एंड रिपोर्ट्स। अब तो नेचुरल बात है, एनालिटिकल मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर सकते हैं डेटा रहेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज किए रहेंगे, तो उन सबको यूज किया जाता है एनालिटिकल सीआरएम में। अब ये भी रहा है कि जो भी एनालिटिकल सीआरएम होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, वो टारगेटिंग को इम्प्रूव किया जाता है और पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किस आप टारगेट ऑडियंस आपका क्या है, टारगेट कस्टमर क्या है, वो चाहे वो उनका क्या इनकम ग्रुप है या फिर उनका कितना कह सकते हैं एज ग्रुप है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं टारगेट किया जाता है। और पर्सनलाइजेशन, हर कस्टमर, क्योंकि आजकल सबका अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंस है, सबका नीड्स जो है वांट प्रेफरेंस सबका हमेशा टाइम टाइम चेंज हो रहा है, सीजनली चेंज हो जाता है, तो कैसा उसी हिसाब से ये इंप्रूव करता है पर्सनलाइजेशन को। अब एग्जांपल है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स जो है आप जब जो कह सकते हैं आप जो देख रहे हैं, आप जो भी मूवीज देख रहे हैं या फिर कह सकते हैं जो भी शोज देख रहे हैं, उसी हिसाब से आप नेटफ्लिक्स जब ओपन करेंगे उस ऐप को, तो आपके डेटा जो भी आपने पहले देखा हुआ है रिसर्च हिस्ट्री में, जो भी सर्च हिस्ट्री है, उसी के हिसाब से आपको जो मूवीज और शो रिकमेंड करेगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है एनालिटिकल सीआरएम का। अब थर्ड पे बात कर लेते हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम का। कोलैबोरेटिव सीआरएम कहता क्या है कि इनेबल्स शेयरिंग ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। अब इसका मतलब इसका कहते हैं स्ट्रेटेजिक सीआरएम भी कहता है। कोलैबोरेटिव मतलब क्या है, समन्वय, सबको एक साथ लेकर, यानी कि ये शेयर करता है किसी भी कस्टमर का इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, तो कम किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ये कस्टमर को इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। अब ये भी कोशिश करता है जो कि सभी जो टीम्स हैं, सेल्स टीम, मार्केटिंग, सर्विस टीम, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स हैं कंपनी में, बिजनेस में, उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ा रहे, ये इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन को। और ये भी कोशिश करता है कि जो भी कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन है, यानी कि लगातार कम्युनिकेशन होता रहे कस्टमर के साथ, कस्टमर के, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स उनका दिन पर दिन, टाइम टू टाइम जो है हमेशा जो है उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, या फिर उनका कैसा बिहेवियर है, कैसे उनकी क्या डिमांड है, उसी के हिसाब कह सकते हैं ये कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन कर रहा है कस्टमर के साथ। इसके बाद कस्टमर कह सकते हैं जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, एक क्राफ्ट चैनल उसको भी इनहेंस करता है, यानी कि बढ़ावा देता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि कोलैबोरेटिव रहेगा। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट के डिफरेंट टाइप्स का कह सकते हैं टीम्स एक साथ जुड़ी रहेंगी, तो नेचुरल सी बात है कस्टमर का एक्सपीरियंस आसानी से इंप्रूव होगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स पे। अब एग्जाम्पल क्या है, जोमेटो यूज करता है कोलैबोरेटिव सीआरएम। क्या करता है, जो भी कस्टमर का डेटा रहता है डिफरेंट अपने पूरे ऐप पे देता है, चाहे वो कॉल सेंटर पे हो, चाहे वो उनके रेस्टोरेंट पार्टनर्स हो, तो आसानी से नेचुरल बात है जो भी कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस रहता है वो पहले से ही उनको कर सकते हैं पता चल जाता है उसी हिसाब से। तो ये जोमेटो यूज करता है कोलैबोरेटिव सीआरएम, जो कस्टमर के डेटा को एक रास ऐप में कर सकते हैं वो शेयर कर देता है, चाहे वो कॉल सेंटर पे हो, चाहे वो रेस्टोरेंट पार्टनर्स हो। तो आई होप ये टाइप्स क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स में क्या किया जाता है, टाइप्स क्लासिफिकेशन सीआरएम क्या होता है। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।